तो दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं यंत्र इंडिया लिमिटेड YIL अप्रेंटिसशिप की जो भर्ती आई है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो नॉन ITI कैंडिडेट हैं उनके लिए किस तरीके से फॉर्म को फिल किया जाएगा। तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 24 जनवरी को स्टार्ट हुआ है और 1 फरवरी को इस पेज को अपडेट किया गया है इस पेज पे, और 3 मार्च को उसकी लास्ट डेट रखी गई है। और यहाँ पे देख सकते हैं 3 ही मार्च को इसकी लास्ट पेमेंट की डेट भी रखी गई है। ये मेरिट बेस पे आपका अप्रेंटिसशिप के लिए रिक्वायर किया जाएगा। यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन फीस लगने वाली है वो आपको दिखाया गया है। आप अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपकी एज क्राइटेरिया देख सकते हैं 14 से आपको 35 साल के बीच होना चाहिए, और जो भी टोटल पोस्ट है यहाँ पे दिखाया गया है। इसमें भी दोस्तों आपको 2 कैटेगरी में बांटा गया है, ITI ट्रेड के लिए और दूसरा आपका नॉन ITI ट्रेड के लिए। तो उसके लिए आपको जो ITI ट्रेड कैंडिडेट है उनके लिए आपको बताया गया ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जो नॉन ITI है उनके लिए आपको बताया गया है कि 10th पास 50% मैक्सिमम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको अप्लाई का लिंक मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। आप लास्ट तक जरूर देखिएगा जिसके अकॉर्डिंग सारे पॉइंट आपको क्लियर होते जाएं। आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको अपने अकॉर्डिंग डिक्लेरेशन को चेकआउट करना है। अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो डायरेक्टली लॉगिन करेंगे। अगर अभी आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आप रजिस्ट्रेशन डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका 10th के मार्कशीट पे जो भी बताया गया है कि सबमिट करने से पहले अपने डिटेल्स को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि उसके मॉडिफाई करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका नाम है नाम मेंशन करेंगे। यहाँ पे जो भी फादर्स नेम है फादर्स नेम मेंशन करिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी मदर्स नेम है मदर्स नेम मेंशन करेंगे। ITI कैंडिडेट है नॉन ITI है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर ITI कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि किस ट्रेड से है, ट्रेड भी मेंशन करना पड़ेगा। तो उसके बाद अगर ना नहीं है तो नो पे मेंशन करेंगे। उसके बाद कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपके पास अगर कैटेगरी के छूट लेना चाहते हैं तो आपको कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, वो भी सेंट्रल का, वो स्कैन करके अपलोड होगा। यहाँ पे केवल यस या नो चूज करना है और कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद बॉडी में डिसेबिलिटी है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आप डेट मंथ ईयर अपने 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग प्रॉपरली फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जेंडर मेंशन करेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। इसके बाद सेंड मोबाइल OTP पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग जो भी मोबाइल नंबर आप दर्ज करेंगे उस पर OTP आएगा। OTP दर्ज करके वेरीफाई कर लेंगे। इसी तरीके से मेल ID को दर्ज करना है, मेल ID को भी दर्ज करके सेंड मेल ID OTP पे क्लिक करेंगे। मेल ID पर भी OTP आता है, OTP दर्ज करके कैप्चर फिल करके उसके बाद आपको आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करके एक बार जैसे सबमिट करेंगे उसके बाद अपनी डिटेल दिखाई जाती है। आप डिटेल को जरूर चेकआउट कर लीजिए, उसके बाद सबमिट कर लेंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और जो भी आपका पासवर्ड है आपका शो कर देगा। उसके बाद आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जो भी आपका पासवर्ड है पासवर्ड फिल करेंगे, कैप्चर फिल करके लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। डेट मंथ ईयर आप फिल करेंगे, जो भी आपका पासवर्ड था पासवर्ड अगेन फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे न्यू पासवर्ड बनाने के लिए बोला गया। पासवर्ड की क्राइटेरिया देख सकते हैं, मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। बताया गया 1 केस आपका लोअर होना चाहिए, 1 केस अपर होना चाहिए, साथ में स्पेशल कैरेक्टर और 1 केस नंबर भी होना चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका नाम है पहला अक्षर बड़ा रखिए, सारे एलिमेंट छोटा, @ लिख करके जन्म तिथि के ईयर को मेंशन कर दीजिए, जिसके अकॉर्डिंग पासवर्ड भी स्ट्रांग हो जाएगा और आप भूलेंगे भी नहीं। दोबारा से अपने पासवर्ड को उसी तरीके से फिल करिएगा और यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज का मैसेज आता है, अब ओके पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखेंगे कि आपका पासवर्ड शो होता है और रजिस्ट्रेशन नंबर, अब आपको ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद देखेंगे कि आपको पोस्टल एड्रेस आपसे पूछा जा रहा है, कांटेक्ट डिटेल। कांटेक्ट डिटेल में आप अपने अकॉर्डिंग इस बॉक्स पे यहाँ पे आपको पोस्टल एड्रेस में विलेज मेंशन कर लेंगे। इस आपको स्टेट में यहाँ पे इसिलवेयर, इसमें आपको पोस्ट मेंशन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कोई और एड्रेस दे सकते हैं, जैसे कि थाना हो गया, तहसील हो गया। उसके बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, फिर एरिया का पिन कोड। उसके बाद यहाँ पे जो भी पोस्टल एड्रेस परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यस पे क्लिक करेंगे, तो आपका यहाँ पे आपका डिटेल ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगा। अगर अलग अलग है तो आप नो पे क्लिक करके आपको इसी तरीके से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जो कि परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग होगा, उसको फिल करना पड़ेगा। तो मेरा दोनों सेम है तो यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद देखेंगे आपको इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा, आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है।
यहाँ पे देखेंगे आपका यहाँ पे नाम डिटेल्स सब शो होगा। अब आपको पहले तो स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद देखेंगे कि आपका पूछा गया है कि आईडी कार्ड डिटेल में, आईडी कार्ड डिटेल में आप अपने अकॉर्डिंग आधार कार्ड दे सकते हैं, या आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर है तो वो भी फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास आप नहीं देना चाहते हैं तो आई डू नॉट हैव पे क्लिक करके आप अपने अकॉर्डिंग पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो भी आपके सर्टिफिकेट जारी उसको भी मेंशन कर सकते हैं। आपके पास जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट है यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है। आपको 20 से 70 KB के अंदर आपको फोटो अपलोड करना है, और 20 से 30 KB के अंदर आपको यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। यहाँ देख सकते हैं 20 से 30 KB के बीच बताया गया है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करना है। यहाँ पे आप जैसा कि फॉर्म फिल कर रहे हैं नॉन ITI कैंडिडेट के अकॉर्डिंग मैट्रिक डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है, कौन से बोर्ड से आपने किया है। यहाँ पे बोर्ड का नाम मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद नेम ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट, स्कूल का नाम मेंशन करिएगा, किस ईयर में पास हुए इस ईयर का नाम मेंशन करिएगा। मैट्रिकुलर मार्कशीट नंबर आपको मेंशन कर लेना है। मार्क था, CGPA था या ग्रेड था, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। चलिए मेरे अकॉर्डिंग मार्क था तो मार्क मेंशन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपसे पूछा जा रहा है साइंस में कितना आपको ऑब्टेन मार्क था वो मेंशन करेंगे, मैक्सिमम मार्क। उसके बाद परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसी तरीके से मैथ में आपको मेंशन करना है ऑब्टेन मार्क, यहाँ पे आपको मैक्सिमम मार्क आ जाएगा, परसेंटेज आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑल जितने भी टोटल सब्जेक्ट है मैथ्स और साइंस को लेकर के उसमें कॉम्बिनेशन करके यहाँ पे आपको ऑल पूछा गया है क्योंकि स्पष्ट लिख दिया गया ऑल सब्जेक्ट। तो उसके बाद मैक्सिमम मार्क और मिनिमम मार्क आपको ऑब्टेन मार्क लिखना पड़ेगा। उसके बाद परसेंटेज आ जाएगा। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको फैक्ट्री का जो भी चीज जहाँ पर आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए अपने अकॉर्डिंग जहाँ पे जो भी आपका नज़दीक है, नज़दीकी आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कानपुर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप भी अपने अकॉर्डिंग जो भी नज़दीकी है उसी को ही सेलेक्ट करिएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कानपुर और एक कॉन्सेप्ट सेलेक्ट करता हूँ और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे देख सकते हैं टेलर की भर्ती है, यहाँ पे प्रेफरेंस 1 सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, आप जो भी देना चाहें दे सकते हैं। जैसा कि हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे इस अगेन आपको प्रेफरेंस में हमने सेलेक्ट किया। यहाँ पे देख सकते हैं गन कैरियर फैक्ट्री के अकॉर्डिंग जबलपुर में, तो यहाँ पे देख सकते हैं फिटर की कौन सा प्रेफरेंस पहले देना चाहते हैं, टर्नर का, मैकेनिक का, यहाँ पे फार्गन एंड हेड ट्रेडर का। तो आप जिसमें पहले प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि आपसे पूछा जा रहा है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। डॉक्यूमेंट में यहाँ पे देख सकते हैं प्रूफ ऑफ ID कार्ड देना पड़ेगा, जो भी आपने लगाया है आधार कार्ड या जो भी आपने ID लगाया उसको अपलोड करना है, जो कि 100 से 200 KB के अंदर PDF फॉर्मेट में या JPG फॉर्मेट में अपलोड कर लेंगे। इसी तरीके से 10th की मार्कशीट अपलोड करेंगे 100 से 200 KB के अंदर। यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट की वरीयता आपको दी गई है। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है SC, OBC और नॉन क्रीमी के अकॉर्डिंग तो उसको भी आपको अपलोड करना है 100 से 200 KB के अंदर। इसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने की बॉडी में अगर डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, नहीं है तो ये आपका हाइड हो जाएगा, आपको शो ही नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन चेकआउट करेंगे और इसके बाद फाइनल सबमिट करना चाहे कर सकते हैं। इसे फाइनल सबमिट करेंगे उसके बाद एक बार अलर्ट का मैसेज आएगा कि इसके बाद अगर आप सबमिट कर देते हैं तो मॉडिफाई का ऑप्शंस नहीं दिया जाएगा। तो कंफर्म पे क्लिक करना चाहें तो कंफर्म क्लिक कर सकते हैं, एडिट करना चाहे तो एडिट भी कर सकते हैं। अभी तक अपनी डिटेल्स को एक बार प्रीव्यू करके देख लीजिएगा। अगर सब कुछ सही है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग सारी डिटेल्स है कंफर्म पे। तो कंफर्म पे हम क्लिक करते हैं। जैसे कंफर्म पे हम क्लिक करेंगे इसी तरीके से जो भी आपकी डिटेल्स आपने मेंशन किया है उसको क्लिक करके आपको अपनी डिटेल को जरूर चेकआउट कर लेना है। मेरे अकॉर्डिंग कंफर्म होने के बाद यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आता है, जो भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आते हैं आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो भी कैटेगरी होगी वो कैटेगरी में आपको पेमेंट कर लेना है। पेमेंट होने के बाद दोस्तों आपको इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा। अगेन देख सकते हैं डिक्लेरेशन चेकआउट करेंगे और यहाँ पे क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे SBI मोड के अकॉर्डिंग पेमेंट रिसीव किया जा रहा है। डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI जिस भी मेथड से पेमेंट करना चाहें आसानी से पेमेंट कर लेंगे। पेमेंट होने के बाद आपको अपने अकॉर्डिंग इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा। फाइनल प्रिंट करने के लिए आपको इस पेज पे जाना है जिसके अकॉर्डिंग अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको हमने बताया है जो कि यहाँ पे यंत्र लिमिटेड के अकॉर्डिंग
जो भी 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप का फॉर्म आया है, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप फिल करेंगे, हमने आपको पूरा तरीका बता दिया। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।